तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रश्न वाले 7.2 का आज पूरा हल करने वाले हैं। आज क्वेश्चन हमारा 16 तक लगभग सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में। तो प्रश्न वाली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहता है, चलिए इसके लिख देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है ना dx। जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसे हम पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z मान लेते हैं। इसे हम दोनों ओर एस के सापेक्ष डी कर देते हैं। डी करने पर d1/dx प्लस dx² बराबर dz/dx। इसका मान क्या होता है 0 प्लस 2d/x² के मान होता है 2x बराबर dz/dx। इसको तीछा गुना कर देंगे 2x × dx बराबर dz। हमको क्या निकालना है, dx का मान निकालना है। तो dx बराबर dz/2x, हमारा dx का मान निकल चुका है। चलिए इससे इधर घटा लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान हम z पुट किए हैं। तो z गुण्य dx का मान कितना निकालें, dz/2x निकालें कि नहीं, ठीक है। 2x कट गया। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/z dz। 1/z का मान होता है log mod z प्लस c, यह हो सकता है। तो आई बराबर log mod z का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो z का मान यहाँ लिखे हैं, जो है पुट किया था ना, वो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं। ये हमारा फाइनली आंसर निकल चुका है। चलिए डियर स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन उतार दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन log mod x का स्क्वायर बट्टा x × dx हो गया। इसे भी पुट करते हैं। पुट log x को हम पुट कर देते हैं, log x बराबर z मान लेते हैं। दोनों ओर x सापेक्ष अवकलन कर देंगे। log x/dx बराबर dz/dx हो सकता है। चलिए log x/dx का मान होता है 1/x, हो सकता ना है, यह फार्मूला पढ़ाया हुआ है dz/dx। इसे हम तिरछा गुना कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। dx बराबर x × dz। dx का मान निकल चुका है। जो पैड हमारा ऊपर हो रहा है ना, बोर्ड है, ये जैसे कि एडिटिंग करने के लिए एडिटिंग किया ना है, से ऐसे हो रहा है। पैड है ना, लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम हो रहा है। जैसे जो वीडियो आधे बन जा रहा है, वो आप मत माना कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऊपर जा रहा है अपने आप। ये एडिटिंग कर रहे हैं तो ऐसे हो गया है, ऐसे किए हैं। बहुत दिमाग लगाएंगे कैसे होगा, जैसे कैसे बना रहे हैं। तो देखो log x का मान कितना इनपुट किए हैं z, तो z इसका स्क्वायर होगा ना x गुना dx का मान कितना है x × dz। देखो x कटेगा कि नहीं। तो चलो i बराबर z, तो z का स्क्वायर लिख देंगे। ये कितना बचा है dz बचेगा ना। चलो i बराबर इंटीग्रेशन z का मान कितना है। चलो अब इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं ना। चलो i बराबर z 2 है, और इंटीग्रेशन हटेगा तो +1 जुड़ देता है, नीचे भी +1 जुड़ देता है, और कुछ नहीं था +c हो जाएगा ना। चलो i बराबर z के पावर 2 1 कितना होता है 3,
अब बट्टा में 2 1 3, अब प्लस कुछ ना तो सी। चलो आई बराबर जेड का मान कितना रखे थे, log x पुट किए थे, log x के पावर 3/3 प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ चुका है। समझ में आई हो। बोर्ड हमारा अपने आप ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि रेटिंग हम ऐसे किए हैं भाई, जो नहीं रहते प्लस प्लस वाला, जो ऊपर जैसे उड़ता है, जंप वम्प मारता है ना, उड़ने वाला जो वीडियो देखा है उसी टाइप से। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे भी आई बराबर इंटीग्रेशन 1x प्लस x इंटू लॉग x मान लेते हैं। x इंटू एक्स लॉग एक्स है ना, इसे हम कॉमन लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1x कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं हैं, एक बचेगा प्लस लॉग x इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स होगा। समझ में आई। देखो 1 प्लस लॉग एक्स, इसको भी हम पुट करते हैं 1 प्लस, थोड़ा सा नियम से इधर से करते हैं, यहाँ पर कर देते, थोड़ा जगह कम है। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जेड मान लेते हैं, तो इसको d1/dx, दोनों इंडेक्स से अवकलन करने पर d log x/dx बराबर dz/dx होगा ना। इसका मान 0 प्लस 1/d log x/dx का मान होता है 1/x बराबर dz/dx होगा ना। दोनों ओर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर हमारा फाइनली निकल चुका है dz। x का मान x बराबर x इंटू dz निकलेगा। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रेशन 1x 1 प्लस लॉग x का मान कितना रखे हैं z, तो z लिख देंगे गुना dx का मान कितना है x इंटू डी जेड। एक्स नीचे कट सकता है, कट जाएगा ना। चलो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड। आई बराबर 1/z को होता है कितना लॉग मोड जेड प्लस सी होगा ना, होगा। आई बराबर लॉग जेड का मान कितना है, जेड का हम पुट किए कितना 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो मान लिए। अब इसे क्या कहते हैं कॉस एक्स है, इसे हम पुट कर देते हैं। क्यों पुट करेंगे भाई, पुट करने के बाद साइन एक्स का मान निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है, कॉस एक्स बराबर जेड, दोनों और एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर कॉस एक्स लिख देंगे वहाँ, लेकिन हम नहीं लिखनी है, आप लिख दीजिएगा। जब एग्ज़ाम में जाइएगा ना वहाँ लिख दीजिएगा बराबर dz/dx हो गया। डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स का मान होता है साइन एक्स बराबर dz/dx। कुछ ना तो एक तो dz बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो हमें तो डी एक्स का मान निकालना है, तो डी एक्स इधर लिख देंगे अब वो भागा में चल जाएगा साइन एक्स आ गया ना, कहे थे ना कि साइन एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए इधर थोड़ा सा छेक देते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चलते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स का मान कितना रखे हैं, तो जेड मान लिए हैं, तो जेड गुना डी एक्स का मान कितना निकला
तो डी जेड बट्टा साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स ख़त्म, तो आई बराबर इंटू साइन जेड बट्टा इंटू डी एक्स। तो आई बराबर साइन का क्या होता है कॉस इंटू जेड इंटू भले कुछ ना तब प्लस सी। आई बराबर कॉस जेड का मान कितना पुट किए हैं कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स इन कॉस एक्स का होता क्या कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी। चलो इतना थोड़ा तक छोड़ते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है भाई, पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं आपको। ये हमारा आंसर निकल गया ना। चलिए दोस्त 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इससे हम इंटीग्रेशन साइन इंटू एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी की ओर लिख दिए हैं। इसे हम 1/2 इंटू 2 से भाग 2 से गुना कर दिए 2 साइन इंटू एक्स प्लस बी। इस तरह से कर सकते हैं 1/2 इंटू 2 से भाग, अगर इसे गुना करें तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। और देखो 1/2 गुना 2 से करेंगे तो इसका क्या बचेगा कुछ बचेगा एक है ना, तो एक का वैल्यू होता है गुना में नहीं ना। इस तरह से हम कर दिए हैं कॉस ये वाला जैसे तरह से उतार देते हैं एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ डी एक्स लिखने के लिए भुला गए, चलो ठीक है। देखो 1/2 इंटीग्रेशन 2 है ना, इधर हम कर देते हैं साइन 2 ए एक्स प्लस बी दोनों एक है, तो यहाँ यहाँ कर देते हैं एक्स प्लस बी। इस तरह से कर सकते हैं ना 2 प्लस बी हो सकता है ना, हो सकता है भाई। डी एक्स कॉस कहाँ गया तो यहाँ पर आएगा भाई 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 से एक्स प्लस बी में गुना कर देते हैं 2ax इस वजह करते हैं प्लस 2b इंटू डी एक्स। 1/2 गुना साइन का कुछ होता है कॉस 2ax प्लस 2b होगा ना, अब प्लस क्या होगा c। अब बट्टा में कॉन्स्टेंट कितना है तो 2a है, 2a होगा ना। हाँ भाई होगा, यहाँ कुछ माइनस होगा ठीक ना, तो आई बराबर मानते हैं। चलो आई बराबर माइनस कॉस 2ax प्लस बी बट्टा 4a प्लस लिख दें। देखो 2 दूनी 4 लिखे ना, कॉस 2ax प्लस 2b 2b लिखने के भुला, चलो ठीक हो गया ना। देखो माइनस कॉस एक्स 2ax प्लस 2b 2 दूनी 4b 4a प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आई बराबर माइनस कॉस 2 को कॉमन लेते हैं, 2 है इसे हम कॉमन लेते हैं एक्स प्लस बी हो सकता है बट्टा 4a प्लस सी। देखो 2 दूनी 4 कट गया, आई बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस बी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यार, पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं ना। पंखा चालू रहेगा ना तो हन पूरा आवाज़ आएगा आपको भी, तो अच्छा लगेगा वीडियो नहीं, इसलिए पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना चुरा है एकदम। तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा भाई। चलिए भाई 6ठा नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इट नहीं एक्स प्लस बी है ना, इसे हम पुट करते हैं एक्स प्लस बी बराबर जेड मान लेते हैं, तो डी ए एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी वी बट्टा डी एक्स बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स होगा ना। इसको ये बाहर करेंगे तो ये गुना 1 प्लस 0 बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स। तो डी एक्स का मान निकलेगा डी जेड बट्टा ए।
इसे इस तरह से करेंगे dx बराबर a इंटू डी जेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट इसका मान कितना रखेंगे जेड गुना डी एक्स का मान ए इंटू डी एक्स। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है। इससे हम बाहर करते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर जेड इंटू डी एक्स 1/a इंटू जेड रूट बोले रूट में नहीं रहेगा भाई, रूट में नहीं रहेगा जेड प्लस सी। इस तरह से हो सकता है 1/a जेड का मान कितना रखें एक्स प्लस बी प्लस सी 1/a² एक्स प्लस ए बी प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन एक्स प्लस 2 को हम पुट करते हैं एक्स प्लस 2/dx इंटू डी एक्स बराबर जेड मान लेते हैं। तो dx/dx प्लस d2/dx बराबर dz/dx होगा ना। इसे क्या होता है 1 प्लस इसका मान 0 dz/dx। इसे कर देंगे dz बराबर 1 dx तो dx बराबर dz। ये हमारा मान निकल गया। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स को देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, पुट कहाँ के थे। चलो एक्स प्लस 2 बराबर जेड मान लेते हैं। थोड़ा सा नियम से लिखते हैं एक्स प्लस 2 बराबर जेड माने थे। तो हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर जेड प्लस रहते हैं यानी कि -2। इस तरह से कर सकते हैं भाई। इंटीग्रेशन एक्स का मान कितना है जेड -2 कितना हो गया। इसका मान क्या रखे थे जेड और डी एक्स को हम क्या मान रखते हैं तो डी जेड होगा। तो इससे हम कॉमन करते हैं इंटीग्रेशन जेड -2 इंटू देखो रूट जेड का मान होता है, अगर रूट हटाना है तो जेड के पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो जेड के पावर 1/2 इंटू डी जेड इंटीग्रेशन जेड का पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा। अब प्लस ऊपर जुटता है मान, इसका अलग इंटीग्रेशन करते हैं 2z 1/2 इंटू डी एक्स तो डी जेड होगा जेड इंटीग्रेशन जेड 3/2 होगा 1 + 1/2 का मान कितना होता है 3 इंटू डी जेड माइनस ये 2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन जेड 1/2 इंटू डी जेड। चलिए अब इसको बाहर कर जेड 3/2 + 1 इंटीग्रेशन बाहर होता है तो +1 जुड़ता है तो 3 + 2 + 1 -2 गुना जेड 1/2 + 1 फिर 1/2 + 1 प्लस सी। जगह तो नहीं बच रहा है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए जेड है 3/2 + 1 का मान होता है 5/2 होगा ना, होगा कि नहीं। 3/2 + 1/1 2 3 + 5/2 फिर बट्टा इसका मान कितना होगा हिल का रहा है भाई
इसका मान कितना होगा 5/2 माइनस 2 गुना जेड। ये 1/2 प्लस 1 का मान होता है 3/2 बट्टा 1 प्लस 2 प्लस 1 का मान होता है 3/2, कुछ नहीं होता प्लस में सी। चलिए जेड 5/2 2/5 होगा ना, 2 गुना 2, तो बस बढ़िया से लिखते हैं 2 गुना 2 बट्टा में 3 जेड 3/2 प्लस सी। देखो कैसे किए बोला, ये 3 है बट्टा 2 है, ये ऊपर में जाएगा तो 2 बट्टा में नीचे 3, 2/5। जेड का मान देखो कितना लिखे हैं, जेड मान है कितना x+2 को, तो x+2 के पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4 बट्टा 3। जेड का मान x+2 3/2 प्लस सी। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, आई बराबर x√1 + 2x² इंटू dx। 1 + 2x² का पुट करते हैं, पुट 1 + 2x² बराबर जेड। इसका मान कितना होगा, सीधे डायरेक्ट करते हैं, dx बराबर dz बट्टा 4x होगा। डायरेक्ट कर दिए भाई, वो उतना पढ़ा रहे हैं आपको तो अंदाज़ा तो वहीं गया होगा आप ना। अगर नहीं आ रहा तो माफ़ करना भाई। आई इंटीग्रेशन x, इसका मान कितना रखे हैं, इसका मान कितना रखे हैं जेड, तो √z गुना dx का मान dz बट्टा 4x, x से x ख़त्म। आई बराबर 1/4 को बाहर करते हैं तो √z बचेगा इंटू dz। आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन z का मान z के पावर 1/2 इंटू dz। आई बराबर 1/4, z को हम z 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1/, क्योंकि इंटीग्रेशन हटा है तो +1 जुटा है आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दिए। चलो जेड 1/2 प्लस 1 का मान 3/2, 1/2 प्लस 1 का मान 3/2, कुछ नहीं प्लस में सी। आई बराबर 1/4, 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, और जेड का मान देखो कितना है, यहाँ पुट किया ना है, जेड का मान देखो तो कितना 1 + 2x² होगा ना, पावर 3/2 प्लस सी। एक बार और चलते हैं, एक स्टेप और चलेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 2, 4 × 12, सीधे काट लो ना, 2 दूनी 4, तो 1/6 होगा, 1 + 2x² बटा 3/2 प्लस सी। ये हमारा करेक्ट आंसर, नहीं तो मिला लेना क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। 9वां नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, इसे हम आई बराबर मान लेते हैं 4x + 2 इंटीग्रेशन x² प्लस x + 1, कुछ नहीं तो इधर dx होगा ना। x² प्लस x + 1 को हम पुट कर देते हैं, तो पुट x² x + 1 बराबर जेड, मानेंगे ना। सबका अलग इंटीग्रेशन करते हैं, x² बट्टा dx, इंटीग्रेशन नहीं बोलो, सम अवकलन करते हैं, प्लस dx बट्टा dx प्लस d1 बट्टा dx dz बट्टा dx। देखो dx² बट्टा dx को, इसे हम क्या कहते हैं 2x प्लस dx बट्टा dx को मान 1 प्लस इसका मान 0 बराबर dz बट्टा dx। तो 2x + 1 बराबर dz बट्टा dx, इससे कुछ नहीं तो 1 3 गुना
तो dx इंटू 2x प्लस 1 बराबर dz। तो हमको dx का मान निकलना है, dz बट्टा 2x प्लस 1 निकल गया ना, dx का मान निकल गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 इसका मान कितना रखें z गुना डी एक्स डी जेड बट्टा 2x प्लस 1 dx का मान dz बट्टा 2x प्लस 1 पुट कीजिए। यहाँ dz है 2 है। देखो इसके क्या 4x प्लस 2 इसका में कितना कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन कर देंगे। यहाँ कितना होगा 2 कॉमन 2 तो नहीं 4x प्लस कुछ नहीं आते हैं 1। और इसको देखो रूट जेड इसको मान कितना रखते हैं 1/2 होता है भाई, पता है हम 2x प्लस 1 इसको जस का तस लिख दिए बोले उतार दें। देखो कैसे बनेगा 2x प्लस 1 ख़त्म, क्या बचा 2 गुना x के पावर 1/2 इंटू डी जेड बचा ना। ये 2 को बाहर कर देते हैं x 1/2 डी जेड बचा ना। चलिए 2 इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर देते क्या तो प्लस 1 जुटा ना है 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी होगा ना। चलिए 2 एक्स के पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 3/2 बट्टा 1/2 प्लस 1 3/2 होगा प्लस सी। सॉरी भाई इस एक्स जेड था भाई जेड जेड ये सब क्या होगा जेड होगा, यहाँ भी जेड। चलो जेड का मान रखते हैं। पर देखो 2 गुना ये ऊपर आएगा 2/3 होगा ना। जेड का मान कितना पुट किए हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस सी होगा ना। देखो 2 दूनी 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां 1 बट्टा इंटीग्रेशन x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स सॉल्व करते हैं आपसे। इंटीग्रेशन 1 बट्टा एक्स माइनस 1 रूट एक्स इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो इसे एक्स है तो एक्स जस के तस लिखते हैं, रूट एक्स है ना तो इसे हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्या होता है 1 बट्टा रूट एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। ऐसे हम कॉमन कितना लेंगे तो रूट एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा, सॉरी भाई फिर गलती हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना इसलिए दिमाग में सटिया गया। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बट्टा एक्स को हम रूट एक्स लेते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। टी से काटेंगे तो कितना बचेगा एक्स न बचेगा, एक्स बचेगा। टी से हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स के रूप में लिख सकते हैं यह रूट एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बट्टा देखो रूट एक्स इंटू माइनस रूट एक्स, इसको हम रूट एक्स को कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा रूट एक्स बचेगा माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब समझ में आया क्यों किए, अब पता चल गया। तो रूट एक्स थोड़ा सा रुको 1 माइनस रूट एक्स बराबर जेड मान लिए
पुट किए दिए, तो सीधे इसे डायरेक्ट करते हैं तो डी एक्स बराबर कितना मान निकलेगा 2√x इंटू डी जेड। इसे डायरेक्ट कर दिए, कितना बताओ इतने भाई। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√x, इसका मान जेड माने हैं, डी एक्स का मान कितना है 2√x, रूट एक्स खत्म टू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/जेड, 2 है ना, 2 को बाहर करते हैं डी जेड। आई बराबर 2, इसे हम 1/जेड को होता है लॉग मोड जेड प्लस सी। आई बराबर 2 लॉग मोड जेड का मान कितना है, जेड का मान कितना पुट किए हैं, देखिए जेड का मान 1 - x प्लस सी, ये हमारा आंसर है गया।